नमस्कार, पिंकर मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज। 2 दिन तक चलने वाली नॉर्थ इंडिया माउथ थाई चैंपियनशिप 2024 का आज जम्मू में समापन हो गया। जम्मू के गुलशन ग्राउंड के बॉक्सिंग स्टेडियम में चल रही इस टूर्नामेंट का 2 दिन में आपको बताते चले 8 राज्यों से लगभग 200 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया। और इस टूर्नामेंट में जो आज मुख्य अतिथि के रूप में रहे उनमें संजय बंसल और नेहा जलाली थे। और नेहा जलाली और संजय बंसल ने इस टूर्नामेंट में जो बच्चे विजेता रहे उनको मेडल भी दिए। आइए आपको साथ में सुनाते हैं नेहा जलाली ने इस पूरे अवसर पर क्या कहा। मिस्टर राम चौधरी सर, really Anushka from Haryana. I request everyone 46 kg and 67 kg. यहाँ पर आए तमाम डिग्नेटरी श्री कुलजीत जम्वाल जी, विकास गुप्ता जी, संजय बंसल जी, साहिल जी, मेरे अपना का पूरा इवेंट आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, श्री अमित जी, अमित सर, संजीव, और यहाँ पर आए सारे के सारे प्लेयर्स के पेरेंट्स। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, भी पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे आए उनके साथ जो ट्रेनर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, कि इस तरह का जो इवेंट आपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है आज, ऐसे इवेंट्स का एक बहुत मेजर रोल रहता है हमारी यूनियन टेरिटरी में, हमारे नॉर्थ जोन में, हमारे देश में स्पोर्ट्स को एक नया प्लेटफॉर्म देने का, यंग टैलेंट को एक नया स्टेज देने का। आजकल का वो जमाना नहीं रहा जहां सिर्फ पढ़ाई करने पे ही जोर दिया जाता है। हम देखते हैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे नए प्रोग्राम्स का, जैसे कि फिट इंडिया प्रोग्राम का भी काफी उस चीज को इनकरेज किया है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी एक इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो बच्चों की है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे नए स्टेप्स लिए गए हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी। मुझे खुशी है ये देख करके कि आज अलग अलग स्टेट से यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेडल जीतना तो जरूरी है ही है, पर जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि पार्टिसिपेशन इज मच बेटर। विनिंग इज गुड बट पार्टिसिपेशन इज बेटर, क्योंकि आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं आएंगे अपने टैलेंट को, आप जब तक कसौटी पर नहीं उतारेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि आप किस चीज के काबिल हैं। जितना जीतना जरूरी है उतना कभी कभार हार भी जरूरी है, क्योंकि हार से ही हम लोगों को ये पता चलता है कि हमें कहाँ पर इम्प्रूव करना है, क्या हमें कौन सी हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। और साथ ही जिन पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, जिन टीचर्स ने सपोर्ट किया है यहाँ पर बच्चों की पार्टिसिपेशन को, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों से ही हमारी यूटी, हमारा देश, हमारी स्टेट जो है वो स्ट्रांग बनती है, क्योंकि आप लोगों के पास वो विजन है जो शायद कुछ डेकेड्स पहले पेरेंट्स में नहीं था। अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। तो आजकल की जो जनरेशन है ये काफी लकी है कि उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, प्रोत्साहन मिल रहा है, ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर बट बिल्कुल नेशनल लेवल पर भी। इसी के साथ जितने डिग्नेटरीज यहाँ पर आए हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगी और शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपकी प्रेजेंस से भी यहाँ पर बच्चों को काफी इंकरेजमेंट मिलती है। मैं खुद
तकरीबन 2 स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट्स अमित के साथ हम लोग साथ में किया करते थे। संजीव भी यहाँ पर हैं। हम लोगों ने इनफैक्ट मुझे याद है ब्लैक बेल्ट का टेस्ट भी हम लोगों ने साथ में दिया था। आई स्टिल हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ दैट टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे आगे नहीं बढ़ा सकी। पर मेरी ये उम्मीद है कि आप लोग किसी भी तरह के दबाव में हो, चाहे वो आपका एजुकेशन का दबाव हो या सोसाइटी का दबाव हो या खुद के किसी तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो, उस पर ना आए। आप लोग अपनी प्रैक्टिस को, अपने मार्शल आर्ट्स को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, बट आप में से कई लोग हैं जिनको हो सकता है कि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सीख मिले, जॉब्स में आप लोगों को हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और साथ ही इसके साथ जो आपको कॉन्फिडेंस, जो आपको एक होता है कि जो डर होता है, वो डर थोड़ा थोड़ा करके निकल जाता है। और डर सिर्फ ऐसा डर नहीं होता है कि आप कोई मतलब जैसे हम कहते हैं बच्चों को कि डर है किसी चीज़ का, डर होता है कि जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आएंगे, आप उन सब चीज़ों को भी फेस करने के लिए एक हिसाब से रेडी हो रहे हैं।